अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कॉमन लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने कॉमन लोगार्थम फाइंड करना है, आम लोगार्थम मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, तो चलें इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला हमारे पास पार्ट है 232.92। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कॉमन लोगार्थम है उसके दो हिस्से होते हैं, वो दो चीजों को मिला के बनता है। पहली चीज हमारे पास होती है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी हमारे पास होती है मेंटिसा। स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉमन लोगार्थम आएगा, आम लोगार्थम आएगा, वो इन दोनों चीजों को मिला के आएगा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इशारिये के पहले आएगा और इशारिये के बाद हमारे पास मेंटिसा आएगा। तो हम दोनों चीजों को इस तरह लिख के आम लोगार्थम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड करना है और मेंटिसा भी फाइंड करना है। दो चीजें जब हमारे पास आ जाएंगी तो हम उनको इस तरह लिखेंगे, इशारिये के पहले कैरेक्टरिस्टिक, फिर इशारिया लगाएंगे, फिर मेंटिसा लिख देंगे। तो ये हमारे पास आम लोगार्थम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपने इसको लिखना है साइंसी तरकीब में, साइंटिफिक नोटेशन में। वो आप एक्सरसाइज 3.1 में सीख चुके हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 नहीं की तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको एक्सरसाइज 3.1 मिल जाएगी, या आप फिर YouTube की सर्च बार में एक्सरसाइज 3.1 मैथ विद अब्दुल्ला लिखें, आपको वहां भी ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ये हमारा एक हिसाब से रफ अमल है। तो स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 23292 इसको हम इसका सबसे पहले इशारिया खत्म करेंगे। तो ये हमारे पास इशारिये में आ जाएगा 10 की पावर 2, क्योंकि इशारिये के बाद दो नंबर थे तो हमने 10 रेज की पावर 2 से इसको डिवाइड कर दिया है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा, इधर हमने एक नंबर के बाद इशारिया लगाना है 23292 और 10 रेज की पावर हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि इशारिये के बाद 4 नंबर हैं तो 4, और ये ऊपर जाएगी तो ये -2 हो जाएगी। इसको डिटेल में हम 3.1 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से इसको समझ सकते हैं। तो ये 3.3292 इंटू 10 रेज की पावर हमारे पास 4 - 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये जो 10 रेज की पावर हमारे पास आएगी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। दोबारा सुन लें, जब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि एक डिजिट के बाद इशारिया होता है और वो डिजिट 1 से 9 तक कोई भी डिजिट होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता, और 10 रेज की पावर समथिंग होगी। इसमें जो 10 रेज की पावर आएगी हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो स्टूडेंट्स यहां हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया है इज इक्वल टू 2। आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है मेंटिसा। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपको चाहिए लोगार्थम टेबल, जो आपकी बुक के लास्ट पे है, और आप इसको बाजार से सेपरेट भी एक किताबचे की शक्ल में खरीद सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपकी बुक पकड़ ली है। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के लास्ट पे है 293 पेज। इधर हमारे पास है टेबल ऑफ लोगार्थम्स। तो इधर आपने देखना है 23 को 2 के सामने। तो स्टूडेंट्स ये 23 है, 2 के सामने आप इसको देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3655। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है 3655। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ इसका डिजिट है 9। तो इसी 23 के सामने आपने डिफरेंस वाले टेबल में देखना है। तो 9 का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 17। तो वो जो डिफरेंस आएगा उसको भी आपने इसमें प्लस कर देना है। तो स्टूडेंट्स आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास 3672 आ जाएगा। ये हमारा मेंटिसा आ गया। दोबारा देखें, 23 को आपने इस टेबल में देखना है। 23 आपको पहले कॉलम में मिलेगा। उस 23 को आपने किधर देखना है, 2 के सामने, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी।
अब 9 जो हमारे पास चौथा डिजिट था वो डिफरेंस का होता है, तो उसके सामने आपने डिफरेंस देखना है, तो 17 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मेंटिसा आ जाएगा 3672। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ 232.92 इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखना है वो है 2, फिर इशारिया लगाना है, फिर मेंटिसा लिखना है 3672। यही हमारा आम लोगारिथम है, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी वो डिफिकल्टीज भी खत्म हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 29.326। हमने इसका आम लोगारिथम मालूम करना है, कॉमन लोगारिथम फाइंड हमने करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है हमारे पास आम लोगारिथम के दो हिस्से होते हैं, एक इशारिये के पहले वाला जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और एक मेंटिसा जो इशारिया के बाद आता है। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम इसको लिखेंगे साइंसी तरकीब में, साइंटिफिक नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं जी, ये 29326, इसका इशारिया हम खत्म करेंगे। तो इशारिये के बाद स्टूडेंट्स 3 डिजिट हैं, तो ये 10 रेज की पावर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे 2.9326। हमें चाहिए था ये वाला इशारिया एक डिजिट के बाद, इस 2 के बाद, तो हमने इस 2 के बाद लगा लिया। तो अब स्टूडेंट्स 10 रेज की पावर हमारे पास आ जाएगी 4, क्योंकि इस इशारिये के बाद 4 नंबर है, ये ऊपर जाएगी तो ये -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2.9326 इंटू 10 रेज की पावर 4 - 3 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 1। तो इसका मतलब है हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 1, तो 1 लिख लेंगे जी। अब स्टूडेंट्स हमने मेंटिसा फाइंड करना है। तो मेंटिसा के लिए मैंने आपको कहा है कि हमारे पास पहले 4 जो नंबर हैं वो हमने कंसीडर करना होते हैं, 5वां इग्नोर करना होता है। अब इधर जो 5वें है वो देखें, इग्नोर करने से पहले देखें वो 5 से बड़ा है या 5 है। तो स्टूडेंट्स ये 6 है, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे 2933 इसको बना देंगे, 2933। इस 2 को हमने एक नंबर बढ़ा के 33 कर दिया, क्यों कि वो जो हम 6 को इग्नोर कर रहे थे वो 5 से बड़ा है, इसलिए इसको हमने बढ़ा दिया। अब स्टूडेंट्स आपने अपनी बुक पकड़ लेनी है, 293 पेज पे आना है, टेबल ऑफ लोगारिथम वाला पेज है हमारे पास। आपने 29 ढूंढना है पहले कॉलम में। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने 29 आ जाएगा। आपने इस 29 को 3 के सामने देखना है, ये 3 है, इसके सामने 29 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है 4669। 4669 जी, 4669। इसमें आपने प्लस क्या करना है जी, डिफरेंस। चौथा हमारे पास डिजिट है 3, तो स्टूडेंट्स इसी 29 को आपने डिफरेंस वाले कॉलम में 3 के नीचे आप देखेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा, +4 कर दें तो स्टूडेंट्स ये 4673 हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लिख लेते हैं 4673। तो हमारा मेंटिसा आ जाएगा, मेंटिसा इज इक्वल टू 4673। अब इन दोनों चीज़ों को हमने जोड़ना है, तो हमारे पास लोगारिथम ऑफ 29.326 आ जाएगा। क्या जी, पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है वो 1 है, फिर इशारिया लगाना है, फिर मेंटिसा लिखना है 4673। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, ये है 0.00032। इसका हमने आम लोगारिथम फाइंड करना है। हमारे पास आम लोगारिथम के 2 हिस्से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमने इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। हमारे पास जो 10 की पावर आएगी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा, और मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने इसके पहले 4 डिजिट को कंसीडर करते हुए आम लोगारिथम के टेबल से स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हम इसको पहले साइंसी तरकीब में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 32 ओवर में हमारे पास आ जाएगा, इधर देखिए इशारिये के बाद 1 2 3 4 5 थे, तो 10 रेज की पावर 5। तो स्टूडेंट्स इधर हम एक डिजिट के बाद इशारिया चाह रहे थे, ये भी एक ही डिजिट है लेकिन हमें 1 से 9 तक कोई डिजिट चाहिए यहाँ, तो इधर 3.2 कर देंगे। तो
तो ये 10 रेज की पावर हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि इशारिये के बाद एक नंबर है, और ये ऊपर जाके -5 हो जाएगी, तो 3.2 इंटू 10 रेज की पावर -4 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है ये -4 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा -4। लें जी, अब हमने मेंटीसा फाइंड करना है। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था मेंटीसा के लिए आपने 4 डिजिट लेने हैं। अब इधर पहले 4 डिजिट तो किसी काम के नहीं है, वो 0 है, तो 32 है हमारे पास। तो हमने 32, 2 ही डिजिट है हमारे पास, इनको हम कंसीडर कर लेते हैं और अपनी बुक पकड़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 293 पे टेबल ऑफ लोगार्थम आपने ओपन किया। पहले कॉलम में आपने 32 को ढूंढना है, 32। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है 32 की वैल्यू किसके सामने आपने लेनी है। तो स्टूडेंट्स 32 के बाद कुछ भी नहीं, तो 0 के सामने हम इसकी वैल्यू लेंगे। तो 0 के नीचे 32 की वैल्यू है 5051। तो स्टूडेंट्स 5051 प्लस आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, डिफरेंस के लिए हमारे पास कोई भी नंबर नहीं, तो प्लस आपने 0 कर देना है। तो इसका मतलब है हमारे पास मेंटीसा आ गया 5051। तो आपने पहले इधर लिखना है मेंटीसा इज इक्वल टू 5051। तो लोगार्थम हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.00032 का 4। अब ये 4 माइनस का था, तो इसके ऊपर आपने बार लगा देना है, माइनस को या इस तरह आपने इधर डिनोट करना है। पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक आपने पहले लिख दिया, मेंटीसा हमारे पास बाद में लिखा जाएगा 5051। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको मेथड समझ आ गया होगा। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप आसानी से उसका कॉमन लोगार्थम, आम लोगार्थम फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट, वो हम नहीं कर रहे, वो आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आपने खुद उसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपने उसको सही कर लिया है या नहीं। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं इफ log 31.09, ये हमारे पास है 1.4926। तो कहते हैं फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स। उसने कुछ हमें पार्ट्स दिए हैं, हमने उनको सॉल्व करना है। हमारे पास पहला पार्ट है log 3.109। अब देखिए ये 3109, ये डिजिट्स बिल्कुल वही हैं 3109, सिर्फ फर्क क्या है, इसमें डेसिमल 2 डिजिट के बाद है और इधर डेसिमल 1 डिजिट के बाद है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको पता चला है कि हमारे पास लोगार्थम के लिए 2 चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो इस कैरेक्टरिस्टिक का हमारे पास रिलेशन होता है इशारिये के साथ कि डेसिमल कहाँ है और उसके हिसाब से हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है। लेकिन ये जो मेंटीसा है उसका डिजिट्स के साथ होता है, इशारिया जिधर मर्जी है उसने पहले 4 डिजिट्स पकड़ लेने हैं और मेंटीसा फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मेंटीसा इशारिये के बाद हमने लिखा होता है, तो इसका मतलब है 31 को 0 के सामने देखें 9 के डिफरेंस के साथ, तो ये हमारे पास मेंटीसा आता है। तो इसमें भी तो 31 को 0 के सामने 9 के डिफरेंस के साथ ही देख रहे हैं ना हमने, तो मेंटीसा हमारे पास यही होगा। इसका मतलब है मेंटीसा सारे क्वेश्चन में सेम ही होगा, सिर्फ फर्क पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक को। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक इसका फाइंड करने के लिए हम इसको लिखेंगे साइंसी तरकीब में। तो स्टूडेंट्स साइंसी तरकीब में लिखने के लिए देखें हमारे पास एक डिजिट के बाद इशारिया होना चाहिए, तो 3.109 पहले ही एक डिजिट के बाद इशारिया है, तो ये पहले ही साइंसी तरकीब में लिखा हुआ है। तो इधर 10 की पावर हम लिख देंगे 0। 10 की पावर 0 का मतलब है 1, किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो स्टूडेंट्स हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया जी, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मेंटीसा क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया है इसका मेंटीसा आपने लोगार्थम टेबल से नहीं देखना, क्योंकि आपके पास मेंटीसा इधर है 31, 0 के सामने 9 के डिफरेंस के साथ इसका मेंटीसा आता है 4926। तो स्टूडेंट्स हमारे पास log 3.109 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 इशारिया, ये कैरेक्टरिस्टिक को इशारिये के पहले लिखते हैं, तो बाद में मेंटीसा 4926,
यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। ले जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है log 310.9। तो देखिए इधर भी 310.9 मेंटिसा सेम रहेगा, सिर्फ हमारा चेंज होगा कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स इसको दोबारा हम साइंसी तरकीब में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका इशारिया खत्म करेंगे, तो 3109 बटे में हमारे पास आ जाएगा 10 रेज की पावर 1, क्योंकि इशारिये के बाद एक नंबर था। अब 3 के बाद इशारिया हमने लगाना है, तो 109 है, तो 10 रेज की पावर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 3, ये ऊपर जाके -1, तो हमारे पास आ जाएगा 3.109 इंटू 10 रेज की पावर 2। ये जो 2 आया ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 2, और मेंटिसा हमें पहले ही मालूम है, वो हमारे पास है स्टूडेंट्स 4926। तो इन दोनों को इकट्ठा करना है, तो log 310.9 इज इक्वल टू 2.4926 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है log 0.003109। तो इसका भी पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास आ जाएगा इसका 3109 इज इक्वल टू इशारिये के बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर थे, तो 10 रेज की पावर 6 आ जाएगा। अब 3 के बाद हमने इशारिया लगाया, 109 इंटू 10 रेज की पावर हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये ऊपर जाके -6, तो ये 3.109 इंटू 10 रेज की पावर -3 आ जाएगा। ये हमारा स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा आ जाएगा -3। अब लोगार्थम फाइंड करना है हमने, तो स्टूडेंट लोगार्थम 0.003109 का आ जाएगा 3। कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखते हैं, ये माइनस में था, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। बाद में हमने मेंटिसा लिखना होता है, वो हमें पता है 4926 है, 4926 है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। इसका लास्ट पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगारिथम आर। अब हमने उल्ट प्रोसेस करना है, पहले हमने कॉमन लोगारिथम मालूम किया था, अब हमें उसने कॉमन लोगारिथम दे दिया है, तो कहते हैं वो नंबर मालूम करें जिसका ये कॉमन लोगारिथम है। तो स्टूडेंट्स हम एंटी लोगारिथम टेक्निक यूज करेंगे। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट log ऑफ x इज इक्वल टू 3.5621। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो 3.5621 है ये log है किसका, x का। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है हमने ये x जिसका ये log है वो हमने फाइंड करना है। उस x को फाइंड करने के लिए उस x को अकेला करना पड़ेगा एक साइड पे, तो इसका मतलब है ये log दूसरी साइड पे ले जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये log जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये एंटी log जाके बन जाएगा दूसरी साइड पे, तो एंटी log 3.5621 हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये जो 3 है ये असल में कैरेक्टरिस्टिक है, और ये 5621 ये मेंटिसा है। तो इस मेंटिसा को हम यूज करेंगे एंटी लोगारिथम टेबल में, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे लोगारिथम टेबल में आपने देखा था 56 को 2 के नीचे तो 1 का डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बुक, इसका 295 पेज आपने ओपन करना है। इधर आपके पास 49 तक वैल्यूज हैं, तो आपने 296 पेज ओपन करने, इधर आपके पास 56 आएगा, 0.56 लिखा हुआ है पहले कॉलम में 0.56, उसको आपने 2 के नीचे देखने स्टूडेंट्स, तो आपको वैल्यू मिलेगी 3648। उसमें आपने 1 का डिफरेंस देखना है, तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगी 3649। लें जी, अब स्टूडेंट्स आपने ये जो 3 है आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या करना है। तो स्टूडेंट्स इस 3 में आपने +1 करना है, तो आपके पास आ जाएगा 4। हमेशा जो भी होगा उसमें आपने +1 करना है। तो 3 में +1 किया तो 4 आ गया, तो आपने 4 डिजिट के बाद इशारिया लगा देना है। तो ये 4 डिजिट इधर है, उसके बाद इशारिया लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब है यही इसका आंसर है, यही हमारी x की वैल्यू आई है, x हमने फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, कहते हैं वो आपने वो नंबर मालूम करना है जिसका ये कॉमन लोगार्थम है। तो हम लेट कर लेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू 1/.7427। हम कहते हैं x का ये लोगार्थम है, तो इसका मतलब है x फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी log ऑफ 1.7427। तो स्टूडेंट्स अब फिलहाल हमने इशारिया के बाद वाली वैल्यू यूज करते हुए एंटी लोगार्थम टेबल में वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने एंटी लोगार्थम टेबल यूज करना है। 0.74 ये 2 के सामने आपने स्टूडेंट्स देखा तो ये 5521 आ गया। अब 7 का डिफरेंस भी आपने देखना है स्टूडेंट्स, तो 7 का डिफरेंस आपके पास 9 आ जाएगा, तो ये 5530 आपके पास आ जाएगा। आपने लिखना है x इज इक्वल टू 5530। अब स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है कि हमने इशारिया किधर लगाना है। तो स्टूडेंट्स आपने इस कैरेक्टरिस्टिक को देखना है, ये है -1, ये -1 नहीं है ना, इसमें आपने +1 किया तो ये क्या आ गया 0। तो इसका मतलब है 0 डिजिट के बाद इशारिया लगाना है। तो 0 डिजिट के बाद इशारिया तो इधर ही आता है, तो ये मतलब पहले डिजिट के बाद कहता तो इधर लगाते, तो 0 डिजिट के बाद का मतलब है शुरू में आपने लगाना है। तो ये हमारा आंसर है, इधर आप शुरू में 0 लगाना चाहें तो लगा लें, यही हमने फाइंड करना था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कहता है ये जो इस क्वेश्चन में अननोन यूज हुआ है उसकी जगह पे आप क्या वैल्यू लेके आएंगे कि आपकी ये वैल्यू ट्रू साबित हो। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है इस अननोन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इधर लोगार्थम की डेफिनेशन यूज होगी। लोगार्थम की डेफिनेशन को यूज करते हुए स्टूडेंट्स मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता, डेफिनेशन क्या है उस पे इस तरह वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। आपने हमेशा क्या करना है, इस 81 को इधर ले आना है और इसको इधर ले आना है, इन दोनों को रिप्लेस करना है, इस पावर को इसके साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर l इज इक्वल टू 81। लें जी, ये लोगार्थम खत्म हो जाएगा, लॉग खत्म हो जाएगा और ये l 81 की जगह पे आ जाएगा, 81 उसकी जगह पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3l इज इक्वल टू 81 को स्टूडेंट्स हम 3 की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 की पावर 4 बनता है, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। तो स्टूडेंट्स ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, तो इधर से हमारे पास l इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है log a की पावर 6 है, log a 6 है इज इक्वल टू 0.5। तो इधर भी हम log खत्म करेंगे तो a 0.5 हो जाएगा और ये 6 इधर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 0.5 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, 1/2 स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं, और 6 आ जाएगा इस साइड पे। तो अब स्टूडेंट्स हमने a फाइंड करना है, तो a के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो a का स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू 6 का भी स्क्वायर ले लें, तो ये कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू हमारे पास 36 आ जाएगा। यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है log 5n इज इक्वल टू 2। तो log खत्म होगा तो 5 की पावर 2 आ जाएगा और n इस साइड पे चला जाएगा 2 की जगह पे। 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 25 इज इक्वल टू n, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। तो इसको हम अब दोबारा log की फॉर्म में लिखेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा log 10 40 इज इक्वल टू p। अब log 10 का मतलब है आम लोगार्थम, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा log 40 इज इक्वल टू p। तो log 40 कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप करें या मैंने आपको इस मेथड से बता दी है, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो p इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.6021। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 3.2 के 4 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने सॉल्व किए।
अगर आप रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, या आप यूट्यूब की सर्च बार में लिखें एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 2 मैथ विद अब्दुल्ला, तो आपको उन क्वेश्चंस की वीडियो भी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।